बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तमाम मेरे सुनने वाले व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह करीम आप सब के लिए आसानियाँ अता फ़रमाए और ढेर सारी रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए। आज हम आपको एक ऐसा पावरफुल अमल बताने जा रहे हैं, ऐसा पावरफुल वजीफ़ा बताने जा रहे हैं जिसकी बदौलत से आपके तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला इस बाबरकत अमल से, इस वजीफ़े से और इस मरतबा 12 रबी नूर शरीफ भी जुमे वाले दिन रही है। जुमे का अमल वैसे भी बड़ा बाबरकत होता है, सआद होता है, उसकी ढेर सारी बरकतें होती हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर इसके ऊपर हम अमल कर लेते हैं, इस वजीफ़े के ऊपर, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी तमाम तर परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि इस जो दुरूद पाक को बरकत हासिल है, दुरूद ताज को जो बरकतें हासिल हैं, अल्लाह करीम ने ढेर सारी बरकतों से नवाजा है। इस दुरूद पाक को अल्लाह की इतनी सारी बरकतों से नवाजा गया कि हम गिन नहीं सकते हैं। तो आता हूँ मैं अपनी असल वजीफ़े की जानिब, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इस वजीफ़ा को करने का मकसद आपके दिल को पाक करना है। अगर आप अपने दिल को पाक करना चाहते हैं और अल्लाह के हबीब की मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं, क़ुर्ब रसूलुल्लाह हासिल करना चाहते हैं, मोहम्मद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में जगाना चाहते हैं, तो इस दुरूद पाक के इस अमल को ज़रूर करें। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। आपका कल्ब साफ़ हो जाएगा, आपका दिल जो है वो नूरानी हो जाएगा और आप इस जुमा के बरकत से, इस दिन के वजीफ़े से जादू, टोना, सहर, सेब, शयातीन, वबा और दूसरी मोहलिक बीमारियों से भी बच जाएंगे और आपके रिज़्क में भी खैर व बरकत होगी। इसका तरीक़ाकार ये है कि पढ़ना तो इसे रोज़ाना चाहिए, मगर जुमे वाले दिन शब जुमा फजर की नमाज के बाद आपने इसे 7 मरतबा पढ़ना है और जुमे के बाद आपने इसे कम अज़ कम 120 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद इशा की नमाज के बाद 70 मरतबा इसे पढ़ना है। ये उन लोगों के लिए है जिनके रिज़्क के मामलात, जिनके सेहत के मामलात, जिनकी घर में शयातीन की असरात हैं, सेब व जिन्नात की वबा के असरात हैं। उन्हें चाहिए कि इस दुरूद पाक को जुमे वाले दिन लाजमी अमल करें और पानी के ऊपर इसे फूंक मार लें, दम कर लें और उस पानी को अपने घर में जो बीमार हैं उन्हें पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला इस दुरूद पाक की बरकत से इन मसाइल से छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर मेरे उन बहन भाइयों के लिए जो कहते हैं कि हमने बहुत अपने इलाज करा लिए हैं मेडिकली तौर पे और हमें औलाद नरीना नहीं हो रही, अल्लाह ने हमें औलाद से नहीं नवाजा है, तो उनके लिए ये एक पावरफुल अमल है। आप ये अमल किसी भी मीठी चीज़ के ऊपर कर सकते हैं। इसी तरह इसको आपने सुबह फजर के बाद पढ़ना है, फिर जुमा मुबारक के बाद पढ़ना है और उस मीठी चीज़ को कम अज़ कम इस तरह से कर लें कि उसकी तादाद जो है वो 21 हो, 21 हो और 21 दिन का ये वजीफ़ा एक दिन का है, मगर इस चीज़ को खाने का जो अमल है वो 21 दिन का है। 21 दिन आपने उस चीज़ को खाना है।
وہ اگر آپ کوئی بھی میٹھی چیز لے لیں مارکیٹ سے، کھجور لے لیں، کھجور برکت والی ہے، وہ لے لی جائے، وہ سب سے بہتر ہے۔ تو اسی طرح سے آپ نر چھوارے ملتے ہیں، چھوارے ہوتے ہیں جو خشک کھجور جسے کہا جاتا ہے، وہ لے لیں اور اس کے اوپر یہ جمعہ والے دن عمل کر لیں۔ اور جمعہ والے دن جب آپ اس کے اوپر عمل کر لیں گے 120 مرتبہ آپ نے اس کے اوپر درود تاج پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد روزانہ جب ایک وہاں سے پیس اٹھانا ہے اور پھر اسے کھانے سے پہلے ایک مرتبہ درود تاج پڑھ کے دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی جملہ بانجھ پن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ تو معزز سامعین، ہماری اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک